शिवलिंग की जो बेदी होती है, शिवलिंग का जो अर्घा होता है, वो जहाँ से पानी गिरता है वो उत्तर की दिशा की तरफ ही क्यों है। आज इस विषय पे मैं चर्चा करने के लिए मैं अयोध्या से शिव योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए मैं चर्चा करने चल रहा हूँ कि शिवलिंग की वेदी का जो मुख है, अर्घा का जो मुख है, वो उत्तर दिशा की तरफ क्यों। शिवलिंग की अर्घा का मुख उत्तर दिशा की तरफ दो कारणों से होता है। पल भर के बाद आपको ध्यान आएगा कि शिवलिंग पूरे भारत में समान रूप से स्थापित किए गए हैं। मंदिर भव्य हो या ना हो, मंदिर विशाल हो या छोटा हो, और कहीं कहीं तो पेड़ के नीचे, कहीं कहीं तो ऐसे भी पत्थर पर रख दिया, परंतु शिवलिंग स्थापित किए हुए आपको बहुत मिल जाएंगे। इसका एक कारण यह भी है कि यात्रियों के उस समय यात्रियों के दिशाओं का ज्ञान हो जाए। ये हमारे ऋषि मुनि बताते हैं कि यात्रियों के दिशाओं के ज्ञान के लिए शिवलिंग चूंकि अत्यधिक मात्रा में स्थापित हैं भारत में, इसलिए उसका मुख उत्तर की दिशा की तरफ कर दिया गया। परंतु जो दूसरा मुख्य कारण है, शिवलिंग की अर्घ्य का मुख उत्तर की दिशा की तरफ रखने से शिव भक्तों को आसानी से ये पता चल जाता है कि उन्हें दक्षिण दिशा में उपस्थित होकर शिवलिंग का अभिषेक करना है, क्योंकि शिवलिंग के पूर्व और पश्चिम की दिशा में उपस्थित होकर अभिषेक करना अच्छा नहीं माना जाता। इसका मुख्य कारण यह है कि उत्तर की जो दिशा होती है वो कुबेर का स्थान होता है, जिसे स्वयं शिव जी ने ही स्थापित किया था, और शंकर भगवान स्वयं उत्तर की मुख की तरफ करके कुबेर के स्थान को, कुबेर के लोगों को रक्षा करते हैं। कुबेर को वरदान दिया था। जब कुबेर ने कहा कि भगवान हमको धन का मालिक न बनाइए, ये हीरे जवाहरात का, नवनिधियों का मुझे मालिक न बनाइए, मैं असमर्थ हूँ, मैं रक्षा नहीं कर पाऊँगा, ना देवताओं से मैं रक्षा कर पाऊँगा इसकी, और ना ही मैं राक्षसों से और दैत्यों से, असुरों से मैं इसकी रक्षा कर सकूँगा, तो हमको मालिक बनाने से क्या फ़ायदा। तो शंकर भगवान ने कहा, तुम स्थापित रहो, मैं उत्तर की तरफ मुख करके तुम्हारी रक्षा करूँगा स्वयं। इसलिए उत्तर की दिशा की तरफ इसका अर्घा बनाया गया है। आप सभी लोगों को राम राम।